अब ये है कि हम लाल किले की ओर जा रहे हैं, जा सके लाल किले के अंदर का पूरा वातावरण। अब जो हम असल में गए थे और फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं, जो फैज़ नहर के सामने वाला रोड है लाल किले में एंटर करने के लिए, वो लाहौरी दरवाज़ा, उसको अब बंद कर दिया गया है। उस दरवाजे को अब निकासी दरवाजे के रूप में यानी बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उससे ठीक 1 किलोमीटर दूर लगभग पीछे आकर जो एंट्रेंस गेट है वो है, हम उधर की ओर जा रहे हैं। 10 रुपये का बैटरी रिक्शा पड़ रहा है, 3 सवारी के 30 रुपये लगेंगे। बाय। फिलहाल अभी बाहर बहुत भीड़ है और जैसा मैंने आपको नहर का बताया था वो अभी भी ये खाई देख सकते हैं आप, किले के आखिरी छोर से शुरू हुई थी। और ये जो दीवार देख रहे हैं हम किले की प्राचीर को, ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाया था। और इससे पहले जब शाहजहाँ ने ये किला निर्माण करवाया तो इसके ऊपर इस तरह की दीवार नहीं थी और बाहर से एक सीधा लुक आता था अंदर के किले का। लेकिन इस किले पर जब प्राचीर डलवा दी गई औरंगज़ेब के द्वारा, तो शाहजहाँ ने औरंगज़ेब से कहा कि तुमने शहर की दुल्हन के ऊपर पर्दा डाल दिया है। कि जो किले के अंदर की खूबसूरती थी, मेहताब बाग, आलम बाग और सावन भादो महल, वो सारी चीज़ें दिखाई देती थी, दीवाने आम, दीवाने ख़ास। जबकि इस दीवार के पड़ने के बाद, और ये मुख्य दरवाज़ा था जिससे हम एंट्री करेंगे, लाहौरी गेट है, उसकी मैं बात कर रहा था, तो इस तरह से प्राचीर डली तो किले के अंदर की जो चीज़ें थी वो ढक गई और अब बाहर से किले को नहीं झांका जा सकता। तो औरंगज़ेब का एक अलग पर्सपेक्टिव था कि अंदरूनी हरम है, हालात है, वो रहने की जगह है, शाही परिवार के लोग हैं, वो बाहर इतनी आसानी से न दिखाई दे। और उसके बाद फिर शाहजहाँ का जो पर्सपेक्टिव था वो अलग था। शाहजहाँ सौंदर्य और कला का एक बड़ा उपासक था और उसको ये चीज़ें पसंद थी। खैर, 2 अलग अलग शासकों के द्वारा 2 अलग अलग चीज़ों का निर्माण किले के ऊपर ये प्राचीर औरंगज़ेब ने, और किले के अंदर भी कई इमारतें हैं जो औरंगज़ेब ने अपने दौर में, जब वो मुग़ल बादशाह ना होकर शहज़ादा औरंगज़ेब ही थे, उस दौर में बनवाई है। तो हम किले के अंदर देखेंगे। फ़िलहाल ये दीवार ही थी और इस दीवार में बुर्ज बने हुए छोटे छोटे। आप दीवार का एक लुक दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो बुर्ज बने हुए, वो तीरंदाजों के इस्तेमाल की चीज़ होती थी। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखो कि उस बुर्ज पे कई जगह ऐसी आकृति बनी है जैसे योद्धा सैनिकों की टोपी हुआ करती थी सिर पर, वो वहाँ भी तीरंदाज तीर लेकर खड़े हुआ करते थे। और ये दीवारें जो थी किला के सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थी और किले को एक बड़ा सुरक्षा प्रदान करती थी। और ये लाल बलुए पत्थरों से निर्मित है और इसको बनाने में कहीं भी ईंटें गारे या आज की प्रौद्योगिकी और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये चूने पत्थर से निर्मित है और जो कि एक लंबे समय के लिए ऐसे खड़ी है और अभी भी काफ़ी दिनों तक इसके अंदर जैसे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहता है। अगर ASI की तरफ से इसका पूरा सही सलामत ध्यान रखा जाए और इससे जो राजस्व इकट्ठा होता है, जो कमाई होती है, उसके कुछ हिस्से को इस पर खर्च किया जाए रखरखाव के लिए, इसके रखरखाव के लिए खर्च किया जाए तो बहुत दिनों तक ये बनी रहेगी और खड़ा रहेगा। ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं और चल रहे हैं, पहले एक बाग हुआ करता था और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में यहाँ पे रामलीला के बड़े बड़े आयोजन होते थे और नवरोज़ मनाया जाता था। नवरोज़ जो शाही परिवार के लोग वो अंदर मनाते थे। नवरोज़ जो है वो नया साल है फारसी कैलेंडर के हिसाब से। नव मतलब नया और रोज़ मतलब दिन, ये फारसी के शब्द हैं। और ये आप बाहर के अहाते और मैदान देख सकते हो, इनमें मेले लगा करते थे। और 1857 की जो आखिरी किताबें हैं उस दौर के लेखकों की, जैसे कि बेगमात के आंसू और राना सफवी की एक किताब है दिल्ली द सिटी ऑफ आर्ट, उसमें आप इन तरह की चीज़ों की दलील देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सजा करता था। और लाखों रुपए 9 दिन, 6 दिन, 15 दिन के त्यौहार को, जो फेस्टिवल था मुग़ल काल में, वो सिर्फ एक दिन नहीं मनाया जाता था बल्कि उसको एक लॉन्ग पीरियड तक मनाया जाता था। 6 दिन, 8 दिन, हफ्ते भर के कम से कम फेस्टिवल्स हुआ करते थे। दूर दूर से मेहमानों को बुलाया जाता था। और जब मुगलिया दौर में मुग़लों के आखिरी वक्त पे उनकी हुकूमत कायम नहीं रही, ब्रिटिश हुक्मरानों का कंट्रोल हो गया, उसके बावजूद भी विदेशी मेहमानों को मुग़लों की तरफ से आमंत्रित किया जाता था। और ये जो अहाते हम देखने खड़े, ये सब इस बाग का हिस्सा हुआ करते थे जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अब चेंज ला दिया गया है। बाकी की चीज़ें हम अंदर देखेंगे। बाय।